नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ट्रेडो नेटिया पे। तो फ्रेंड्स, जिन-किन्होंने भी हमें हमारे फ्री टेलीग्राम पे फॉलो किया होगा, वहाँ पे मॉर्निंग में मैंने आपको मार्केट खुलते ही बता दिया था कि 24,100 से लेकर 24,200 इस बीच निफ्टी आपको ट्रेड करती हुई मिलेगी। और दोस्तों सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो प्रीमियम को मेल्ट करने का ये एक प्लानिंग होता है और साइडवेज मार्केट रखकर यहाँ पे प्रीमियम को खाया गया और बड़े पार्टीज ने इसी तरह काम किया। तो काफ़ी साइडवेज ट्रेडिंग रही दोस्तों आज की। और आज हमने काफ़ी सारे प्रॉफिट्स को भी बुक किया। हमने अगेन आज लिक्विड केस में प्रॉफिट बुक किया, सबसे पहला। दूसरा एमओ रियल्टी पे हमने प्रॉफिट बुक किया। तीसरा दोस्तों हमने आरती इंडस्ट्रीज पे प्रॉफिट बुक किया। फोर्थ में हम कहें तो आज हमने एक एल्टी गिल्ड 20 पे एक स्विंग भी कंप्लीट किया। तो ये प्रॉफिट्स को हमने बुक किया दोस्तों और काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग रही आज की। और दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अगेन। और सबसे पहले मैं आपको उन ईटीएफ से आपको रूबरू करवाऊंगा जहां पे आज अगेन एक बड़ी डिलीवरी देखने को मिली। और दोस्तों मार्केट का इशारा काफ़ी साफ है और कल किस सेक्टर में तेजी बन सकती है ये भी हम आज ये डिस्कशन करेंगे आपसे। और दोस्तों अभी तक आपने हमें हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर फॉलो कर लें। वीडियो को लाइक करें दोस्तों और वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें कि कैसा आपको ये वीडियो लगता है। अगेन दोस्तों ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है जो कि ट्रेडो ईटीएफ के नाम से आता है और ये ईटीएफ स्विंग क्लब ओनली यहाँ पे आपको इक्विटी ईटीएफ रिलेटेड यहाँ पे आपको लर्निंग दी जाती है विथ माय पोजीशन शेयरिंग। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल आपके साथ हो सकता है क्योंकि इसमें हम छोटे स्विंग, साथ में इसमें हम बड़े स्विंग, लॉन्ग टर्म में कैसे पोर्टफोलियो को बिल्ड करते हैं, सभी चीज़ों की लर्निंग मिल जाती है एक ही पॉइंट पे। अगेन दोस्तों सिल्वर टेक्सटाइल ग्रुप जो कि अगेन गोल्ड सिल्वर के लिए है और यहाँ पे गोल्ड सिल्वर की लर्निंग आपको दी जाती है, तो इस पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले दोस्तों कि आप लोगों को जगन्नाथ पुरी में आज रथ यात्रा थी, तो रथ यात्रा की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। भगवान जगन्नाथ की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे और इसी तरह आप तरक्की करते रहें और भगवान के आशीर्वाद से आप आगे खूब बढ़ें और अपने जीवन में नित्य नई सफलताओं को हासिल हासिल करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जो ईटीएफ निकल के आ रहा है सामने उसको मैं आपके सामने रखता हूँ। और अगेन दोस्तों आज मेटल के इंडेक्स में काफ़ी अच्छी यहाँ पे बाइंग होती हुई दिखी और इस क्रम में मेटल आईटीएफ में एक अच्छी यहाँ पे डिलीवरी होती हुई दिखी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं मेटल आईटीएफ को। तो ये रहा दोस्तों मेटल आईटीएफ और आप देख सकते हैं कि आज के दिन अगेन यहाँ पे काफ़ी अच्छा वॉल्यूम हुआ और 1.06 शेयर का यहाँ पे आपको वॉल्यूम होता हुआ दिखा। 13.37 शेयर के साथ टर्नओवर और 80.50% की डिलीवरी। तो यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त डिलीवरी देखने को मिल रही है आपको मेटल आईटीएफ में। और इसके बाद दोस्तों नंबर आ रहा है बैंक 10 एडीडी का और इसे भी मैंने आपको मार्केट आवर में इन्फॉर्म किया था। तो बैंक 10 एडीडी में यहाँ पे काफ़ी अच्छी डिलीवरी देखने को मिली है, काफ़ी बड़ी डिलीवरी है। आपको देख के यहाँ पे काफ़ी शॉक लगेगा। 99.43% की डिलीवरी है। अब यहाँ पे वॉल्यूम देखो आप, 1.08 सीआर का यहाँ पे वॉल्यूम, 17.8 सीआर के साथ टर्नओवर और डिलीवरी क्वांटिटी भी आप देख सकते हो कितनी बड़ी डिलीवरी क्वांटिटी ली गई है बैंक 10 एडीडी में। तो बैंक 10 एडीडी जो है दोस्तों, चलिए थोड़ा सा उस पर जिक्र कर लेते हैं। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, बैंक 10 एडीडी में 10 बैंक्स आते हैं जिसमें सबसे अधिक वेटेज एचडीएफसी बैंक को दिया गया 33.28। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि आईसीआईसीआई बैंक उसके बाद इसका नंबर आता है और आईसीआईसीआई बैंक का जो नंबर है इसमें जो डिलीवरी डिलीवरी सॉरी यहाँ पे जो वेटेज दिया गया 20.78। देन एक्सिस बैंक है 8.99, एसबीआई है 8.99, देन कोटक महिंद्रा 8.89, फेडरल बैंक है, इंडसलैंड बैंक है, एयू स्मॉल फाइनेंस है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, देन बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो ये 10 बैंक पर आधारित ये एक इंडेक्स है दोस्तों जिसको हम टॉप 10 एडीडी से कवर करते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन ये ईटीएफ है और काफ़ी बेहतरीन ये इंडेक्स है। अगर किसी तरह से भी अगर तेजी आती है बैंकिंग वाले इंडेक्स में तो यहाँ पे तेजी आपको देखने को मिलती है। तो काफ़ी बढ़िया दोस्तों, थोड़ी सी यहाँ पे हमें नजरें रखनी चाहिए और कल आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो अभी और देखो कल क्या मूवमेंट इसमें होती है। उसके बाद दोस्तों नंबर आ रहा है केमिकल का और केमिकल में भी अगेन आज एक अच्छी बाइंग होती हुई दिखी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि केमिकल में सबसे पहले तो आज 1.57% की तेजी रही जो कि कोटक महिंद्रा बैंक का है और यहाँ पे आज अगेन 91.31% की डिलीवरी है। तो काफ़ी बड़ी डिलीवरी आज भी हुई है। और वॉल्यूम की बात की जाए दोस्तों तो कल को भी इसने क्रॉस किया है। 24 लाख का यहाँ पे वॉल्यूम होता हुआ दिखा है और 7.41 सीआर के साथ यहाँ पे टर्नओवर होता हुआ दिखा है। तो केमिकल को भी आपको अपने
वॉच लिस्ट में ऐड ज़रूर करना चाहिए और वहाँ पे आप इसको थोड़ा नज़रें बना के रखिए कि क्या मूवमेंट यहाँ पे हो रही है। और केमिकल के बाद दोस्तों नंबर आ रहा है पीएसयू बैंक का। अगेन दोस्तों कल जो साइन जो है वो बैंकिंग सेक्टर का यहाँ पे हमें क्लियरली मिल गया है और हो ना हो कल के दिन आपको या फिर आने वाले 2-3 दिनों में आपको बैंकिंग वाले सेक्टर में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे देखो चीज़ें कैसे रिकन्फर्म होती है। अगेन ये पीएसयू बैंक है जो कि कोटक महिंद्रा का है और यहाँ पे 12.53 लाख का वॉल्यूम और टर्नओवर जो है यहाँ पे 10.5 का यहाँ पे सीआर का टर्नओवर होता हुआ दिखा है। डिलीवरी परसेंटेज आपके सामने है, करीबन 95% की डिलीवरी है। तो बैंक 10 एडीडी और पीएसयू बैंक ये दो इंडेक्स ने यहाँ पे या दो ईटीएफ कह लो आप, इसने यहाँ पे एक मुहर लगाया है कि बैंकिंग में कुछ बेहतर हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं एक ईटीएफ आपको और दिखाता हूँ जिसको कवर करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो एमओ कैपिटल का यूज़ करते हैं और निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स पर आधारित ये ईटीएफ है ग्रो कैपिटल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डिलीवरी परसेंटेज है 82.27 है और अच्छी मात्रा में यहाँ पे डिलीवरी हुई है, वॉल्यूम भी अच्छा हुआ है, टर्नओवर भी अच्छा हुआ है और काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग हुई है। तो यहाँ पे आज करीबन ये डाउन आया है, निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स करीबन आपको 2.5% के आसपास डाउन आया और यहाँ पे एक अच्छी यहाँ पे बाइंग होती हुई हमें दिखी है। उसके बाद दोस्तों आप इसे भी आप कंसीडर कर सकते हो कि यहाँ पे बीएसएल निफ्टी जो है, यहाँ पे भी एक अच्छी बाइंग यहाँ पे होती हुई दिखी है। अगेन आप देख सकते हैं कि बीएसएल निफ्टी में अगेन यहाँ पे 7.05 लाख का वॉल्यूम और 1.99 शेयर के साथ ट्रेडिंग टर्नओवर हुआ है। 89.89% की यहाँ पे डिलीवरी होती हुई दिखी है। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे काम हुआ है अगेन निफ्टी के इंडेक्स में जो कि निफ्टी 50 है और बीएसएल निफ्टी एक ईटीएफ है जिससे हम कवर करते हैं निफ्टी 50 को। अगेन फ्रेंड्स कुछ बैंकिंग वाले ईटीएफ भी है जहाँ पे अच्छी डिलीवरी होती हुई दिखी है और ये बैंक बीज है दोस्तों। यहाँ पे 7.26 सीआर का यहाँ पे वॉल्यूम, 43 सीआर के साथ टर्नओवर और 72.74% की डिलीवरी। तो कंपेरेटिवली दोस्तों देख सकते हो आप कि यहाँ पे कल के मुकाबले यहाँ पे डिलीवरी क्वांटिटी भी अधिक है और डिलीवरी परसेंटेज भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। तो इस ब्याप में हम थोड़ा यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर पे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो आइए फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं गिफ्ट निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी जो चल रही है अभी 24,177 पे चल रही है। काफ़ी बेहतरीन है दोस्तों और जहाँ पे हमारा मार्केट क्लोज हुआ है वहाँ से ये काफ़ी अच्छा और बेहतर करता हुआ दिख रहा है। हमारा फ्यूचर जो ट्रेड हो रहा है दोस्तों यहाँ पे बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि काफ़ी लंबे इंतजार के बाद आपको थोड़ी मूवमेंट देखने को मिल रही है निफ्टी आईटी में और यहाँ पे इन्फोसिस में 3.17% की तेजी यहाँ पे दिख रही है। एचडीएफसी बैंक भी आपको प्लस दिख रहा है, विप्रो यहाँ पे हल्का सा माइनस है, लेकिन अगर ये खिला रहेगा दोस्तों तो हमारे निफ्टी आईटी इंडेक्स में यहाँ पे आपको तेजी होती हुई अवश्य दिखेगी। उसके बाद आप देख सकते हो कि आईसीआईसीआई बैंक का जो एडीआर है वो भी 0.53% प्लस में है। डॉक्टर रेड्डी जो है ये हल्का माइनस में है और यहाँ पे रिलायंस की बात कर ले दोस्तों तो आज रिलायंस भी प्लस में है और थोड़ी वॉल्यूम भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है जो कि 110 के आसपास है। तो ये अच्छा है दोस्तों, अच्छा साइन भी है यहाँ पे हमारा एडीआर के माध्यम से। और यहाँ बात कर लें कि यूएस का 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड तो ये अगेन दोस्तों थोड़ा ऊपर ही स्विच कर रहा है, तो ये थोड़ा सा निगेटिव सेंस पैदा करता है हमारे मार्केट के लिए, वर्ल्ड इक्विटी मार्केट के लिए। तो अगर ये सब ठंडे होते हैं तो थोड़ी तेजी और पकड़ सकती है हमारी मार्केट, एक अच्छा स्कोप हो सकता है। अब बात कर लें यहाँ पे यूएस का जो ट्रेडिंग चल रहा है, यहाँ पे दाउ जोन आप देख रहे हैं न्यूट्रल ट्रेड कर रहा है, सभी जगह न्यूट्रल ट्रेडिंग है और 0.5% गिरावट आपको नेस्डेक में दिख रही है। और इसी तरह आपका यूरोपियन मार्केट भी आपको मिला जुला असर है, मतलब यहाँ पे बाइंग कहीं नहीं है, ओवरऑल लोग वेट कर रहे हैं। तो अभी आप समझो कल फ्राइडे की ट्रेडिंग है तो कल वीकेंड भी है। अगेन वीकेंड में दोस्तों कुछ ना कुछ बवाल जरूर होता है, तो इस बात को आप फिर से ध्यान में रखना। जब तक ये ट्रम्प चाचा गद्दी पे बैठे हुए यूएस की, वो कुछ ना कुछ हरकतें करते रहेंगे। तो अब बात की जाए दोस्तों अगर एशियन मार्केट के, तो यहाँ पे मिला जुला असर रहा, कुछ माइनस कुछ प्लस। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कट जो लगता हुआ दिखा वो आपको कॉस्पी पे लगता हुआ दिखा, निकाई पे लगता हुआ दिखा। यहाँ पे काफ़ी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आज के दिन देखी गई। तो ये सारा यहाँ पे आपको रहा दोस्तों। और बात कर ले अपना ब्रेंट जो कहाँ चल रहा है, तो ब्रेंट दोस्तों 83.85 के आसपास चल रहा है। तो ब्रेंट अगेन आपको 85 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, नीचे आए तो काफ़ी बेहतरीन है दोस्तों। और कुल मिलाकर जिस तरह से यूएस बिहेव कर रहा है दोस्तों, यूएस के बिहेव से ये क्लियर हो चुका है कि वो नहीं चाहता कि पूरे वर्ल्ड में ऑयल के दाम नीचे आए, ऑयल के प्राइसेस वो ऊपर ही रखना चाहता है क्योंकि तभी उसे अधिक फायदा है। अगर बात की जाए वर्ल्ड में दोस्तों, तो वर्ल्ड में अभी सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर जो है गैस का और क्रूड ऑयल का वो यूएस है।
उसके बाद आपको रशिया का नंबर आता है और रशिया को डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पे यूक्रेन को काफ़ी बड़ी मात्रा में ड्रोन्स और यहाँ पे रॉकेट्स, यहाँ पे उनको मिसाइल्स प्रोवाइड की जा रही है ताकि वो रशिया में अंदर घुसकर उनके जितने भी रिफाइनरीज हैं उस पे अटैक कर रहे हैं, जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट वहाँ उसकी सप्लाई पे पड़ रहा है। तो अभी कुछ दिनों पहले आपने न्यूज़ सुना भी होगा कि रशिया में ऑयल की क्राइसिस हो गई थी और उस समय उल्टा इंडिया ने यहाँ से उसको सप्लाई दिया था ऑयल की। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे वर्ल्ड पे गेम चल रहा है और पूरे वर्ल्ड में प्राइस को फ्लक्चुएट और काफ़ी हाई रखने के लिए काफ़ी गहरी साजिश यहाँ पे चल रही है। तो समझिए दोस्तों, अगेन आप देख सकते हो कि गोल्ड $4012 प्रति औंस के रेट पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और सिल्वर की बात करें तो यहाँ पे सिल्वर अगेन आपको 56.6 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो सिल्वर काफ़ी कोशिश में है कि ये 56 का जो अभी रिसेंट का लो है इसे तोड़कर नीचे जाए। तो 56 के नीचे आने के बाद दोस्तों मैंने आपको अपने एनालिसिस में बताया था कि $52, उसके बाद अब फिर सीधा $48, ये दो प्राइस आप याद रखो और यहाँ तक हमें वेट करना है। उसके बाद ही हम यहाँ पे कुछ डिसीजन, अच्छे डिसीजन यहाँ पे ले सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि यहाँ पे एफआईडीआई ने कैश में क्या किया। तो आज एफआईज ने काफ़ी बड़ी सेलिंग की कैश में और 4205 सीआर का यहाँ पे इन्होंने सेलिंग कर दिया। डीआईज ने आज मात्र 2986.41 सीआर की खरीदारी की। तो ये करीबन यहाँ पे 1200 सीआर की यहाँ पे आसपास यहाँ उन्होंने कम खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर में आज ये खरीदते हुए दिखे हैं लेकिन काफ़ी कम मात्रा में दोस्तों, और ऑप्शन में किसी तरह का कोई भी काम नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एफआईज ने आज कल कुछ पोजीशन ही कैरी नहीं किया ऑप्शन में। तो कल ये मार्केट में डाटा आपको किसी तरह भी स्विच कर सकता है ऊपर या नीचे, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो एफआईज ने अगेन आज सेलिंग की है। लेकिन दोस्तों यहाँ डेटा काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है और जो साइन है वो भी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। तो कल हम मार्केट में थोड़ी रिकवरी का उम्मीद लेकर चल सकते हैं और मार्केट आपको पॉजिटिव में क्लोज करता हुआ दिख जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंडेक्स फ्यूचर में आज एफआईज डीआईज ने क्या किया है और किसने बड़ा गुल खिलाया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी जो है दोस्तों, उस बड़ी पार्टी में एक प्रो का नंबर आ रहा है और प्रो ने आज यहाँ पे गुल खिलाया है। मैंने कल कहा भी था कि प्रो आपको मे भी हो सकता है कल बेचते हुए दिख सकते। तो कल आज प्रो ने क्या किया, 3.85% की इसने बिकवाली कर दी और अपना पोजीशन जो है 61.33 पे ये लेके चले आए। तो प्रो ने गेम किया दोस्तों आज। और बाकी बात अगर देखा जाए डीआईज ने, तो डीआईज ने यहाँ पे अपना जो खूंटा है वो 87 के आसपास इसने गाड़ दिया है और इसने भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया जो कि नॉर्मल है, वेरी पॉजिटिव सेंस में आप इसको ले सकते हो। अगेन ये 87.23 पे बने हुए हैं। बात करें एफआईज की तो एफआईज मूक दर्शक बने हुए हैं, रुपया टूट रहा है दोस्तों और रुपया टूटने के कारण इन्हें काफ़ी लॉस हो रहा है इनके इन्वेस्टमेंट पे। दूसरी तरफ इन्हें गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ता है। तो कुल मिलाकर एफआईज जो है वो अभी भी वेट कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी, कुछ ऐसा कुछ लाए जिससे कि इन्हें जो फायदा हो रहा है मार्केट में वो अधिक हो। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा दोस्तों, जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट में आपको कंटिन्यूसली पड़ता हुआ दिख रहा है। तो पब्लिक आप देख सकते हैं कि 79.25 पे है और इन्होंने अगेन आज प्रॉफिट बुक किया। कल इन्होंने बाइंग की थी, नहीं कल भी इन्होंने सेलिंग किया था, आज भी इन्होंने प्रॉफिट बुक किया। तो ये अभी 79.25 पे, तो पब्लिक भी दोस्तों काफ़ी अपर लेवल पे है और डीआईज ने मार्केट को संभाल रखा है। जब भी मार्केट नीचे आता है तो इनकी यहाँ पे बाइंग आती है, ये काफ़ी अच्छी बात है। और प्रो का भी पोजीशन यहाँ पे कोई ख़राब नहीं दोस्तों। आज एक्सपायरी था तो इन्होंने जो हेज किया था वो ईटीएफ में हेज करके इन्होंने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया, जहाँ पे मार्केट नीचे आया तो इन्हें फ़ायदा हुआ। तो ये चलता रहता है इनका दोस्तों, ये नॉर्मल सी यहाँ पे चीज़ें हैं और कल मोस्ट प्रोबेबली आपको मार्केट अच्छा करता हुआ दिख जाएगा और दिखना भी चाहिए दोस्तों। तो पॉजिटिव सेंस के साथ हम आगे बढ़ेंगे और थोड़ा अपना रुपया देख लेते हैं कि ये 96 के ऊपर कहाँ चला गया है। तो रुपया आपको दिख रहा है दोस्तों कि रुपया 96.32 के आसपास है। तो रुपया में कोई भी यहाँ पे मजबूती नहीं दिख रही है, एज इट इज चल रहा है। तो रुपया के कारण दोस्तों अपना मार्केट जो है वो थोड़ा प्रेशराइज हो रखा है। रुपया सुधरे तो फिर हमारा मार्केट भी अच्छा करता हुआ दिख सकता है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।